Students of 12th standard, we are starting today with aldol condensation reaction. Aldol condensation reaction is the most important reaction for aldehydes and ketones. Okay, it is considered to be as a base reactions for any entrance problems also. Okay, so please see this aldol condensation reaction. I am straight away coming to an example of aldol condensation reaction. That is, say this is CH3CHO. First let me tell you the example, and then accordingly I will do the mechanisms related to it. This is CH3CHO, and you have got another molecule of CH3CHO. So if you have it CH3CHO over here, and you have got another molecule of CH3CHO, you just write it out CH3CHO as this way. ये 2 यूनिट CH3CHO लेना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि aldol condensation is only applicable to aldehydes as well as the ketones, but there are specific conditions by which aldol condensation has to be solved. But ये एक पहले हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल से हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आई विल टेल यू अबाउट द मैकेनिज्म. तो तुम देखो 2 यूनिट तुम पहले एसिटाल्डिहाइड ले लो, और ये एल्डिहाइड को, ये H को इधर से शिफ्ट करा दो, एंड दिस इज बिकमिंग CH3 CH OH एंड CH2 CHO हो गया. दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी. तुम यहाँ ध्यान दो, दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी. Beta hydroxy is there. Why beta hydroxy? If you see, this is functional group, this is alpha carbon, this is a beta carbon. This is functional group, this is alpha carbon, this is beta carbon. So beta hydroxy, that comes to beta hydroxy butanol is there formed. Butanol is formed. Beta hydroxy butanol is formed. Beta hydroxy butanol is formed. Aldol condensation का सबसे बड़ा बात क्या है जानते हो? अगर इसको एक्सेसिव हीट करते हो, तो अगर एक्सेसिव हीटिंग करोगे तो ये क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन से अल्फ़ा और बीटा कार्बन से, अल्फ़ा कार्बन से अल्फ़ा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH ग्रुप का एलिमिनेशन होता है. ओके, दैट इज़ E1CV एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है, लेकिन वो चीज़ हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है जानने का. एंड दैट विल बी गिविंग यू व्हाट, CH3, दैट गिव्स यू CH3, देन गिव्स यू CH, this gives you double bond, this gives you CH, and this becomes CHO. Okay, this is called a crotonaldehyde plus elimination of water, that means H2 is out. This is called a crotonaldehyde. Crotonaldehyde. Okay, crotonaldehyde is there. Okay, so crotonaldehyde बन गया. ये इस तरह से ये प्रोसेस टोटल जो है वो aldol कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये. ओके, सो वी आर इन्वॉल्विंग इन दिस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड इसको हम लोग अब क्या करेंगे, मैकेनिस्टिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ मैकेनिज्म्स अबाउट दिस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन. सो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट सी दिस मैकेनिज्म्स. प्लीज सी मैकेनिज्म्स ऑफ aldol कंडेंसेशन. कंडीशन नंबर 1 मैकेनिज्म्स में क्या होना चाहिए aldol कंडेंसेशन का, क्या इट शुड हैव, द कंपाउंड शुड हैव एन अल्फा कार्बन एटम, एंड द अल्फा कार्बन शुड बी एसोसिएटेड विथ मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम. कंपाउंड जो 2 यूनिट्स ऑफ एल्डिहाइड्स जो है तुम्हारे पास में, वो एक यूनिट में हमेशा एक अल्फा कार्बन एटम होना चाहिए, और अल्फा कार्बन में मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. तुम देखो यहाँ CH3 है, जिसको तुम देखो CHO लिखो, CHO लिखो, और यहाँ पे CH3 लिखो. ओके, और यहाँ पे तुम OH माइनस डाल दो. कहाँ से OH माइनस आया, NaOH से, डाइल्यूट NaOH से. तुम एक बार ध्यान दो, क्या whenever you start writing out the equations, you should write down the whole necessary conditions for aldol. एक बार हम necessary conditions लिख दे रहे हैं. CH3CHO should be there. Again, you have got a CH3CHO, and you have a dilute NaOH to interact. Mind this question that आपके पास में ये एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन में मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. यहाँ देखो 2 यूनिट में ही देखोगे
एल्डिहाइड है CHO, और ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे तुम क्या करो, पहले डाइल्यूट NaOH को तोड़ दो। डाइल्यूट NaOH को तुम तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, Na+N क्या OH- में तोड़ दो। हमेशा डाइल्यूट बेस में ही एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग अप टू बी CH3CHO। तो इसको तुम CHO लिखो पहले, और CHO लिखो यहाँ पे, CHO, एंड ये CHO को तुम क्या करो और ये CH3 लिखो। देखो यहाँ पे OH-। देखा गया क्या, ये H+ जो है इसका डेवलपमेंट होता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट तो ऑलरेडी H+ में है। ओके, जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट है इस H+ का अंदर में, तो व्हाट विल हैपन, ये चाहेगा किसी तरह से भी वो एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर दिया गया है, यानी कि OH- इज अटैक्ड हो गई है। ओके, सो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये चाहेगा किसी तरह से भी ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाए विद द OH-। जब ये सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहा है OH- के साथ में, जब ये सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहा है OH- के साथ में, तो अपना इलेक्ट्रॉन को वो लीव कर देगा किसका ऊपर में, कार्बन का ऊपर में। दिस कार्बन का ऊपर में जब इलेक्ट्रॉन को लीव करेगा, दिस इज बिकमिंग CHO एंड दिस इज बिकमिंग CH2 एंड नेगेटिव चार्ज एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज फॉर्म। ओके, इट हैज़ बिकम अ सिग्मा बॉन्ड विथ क्या, एडवेंट ऑफ व्हाट, H associated with the OH- ion. Okay, and because hydrogen can form only sigma bond, okay, because hydrogen has got only one bond between the two atoms over here. Okay, one can form one bond between the two atoms. अब क्या करेगा, ये तो ऐसा बना दिया गया। अब इसमें क्या करोगे, सेकेंड यूनिट का काम करना शुरू कर दोगे। सेकेंड यूनिट में बोलता है क्या, द कंपाउंड एसोसिएटेड विद दिस मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द अल्फा कार्बन शुड गो फॉर रेजोनेंस। ओके, तो ये जो तुम्हारे पास में है ये कंपाउंड, तुम क्या करो, रेजोनेंस का ऊपर में काम करना शुरू करो। तो कैसे काम करोगे रेजोनेंस का ऊपर में, लेट अस सी दिस पर्टिकुलर थिंग। तुम देखो यहाँ देखो, ये यूनिट नंबर 1 का हम काम कर लिए, ख़त्म। सेकेंड यूनिट में काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CHO है, CH3CHO है। बोलता है सेकेंड मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड इन अल्फा कार्बन शुड गो फॉर रेजोनेंस। रेजोनेट करा दो। रेजोनेट जब कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH प्लस O- कर दो। ओके, ये तुम्हारा सेकेंड यूनिट में है। तुम ये सेकेंड यूनिट को अब ये फर्स्ट यूनिट के साथ ऐड करो। जब तुम फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट को दोनों को ऐड करोगे तो यू सी दिस इज द कंडीशंस विच हैज़ बीन डन। CHO- and this plus charge, and this is becoming CH2 minus and CHO, CH2 minus and CHO. There is a CH2 minus and CHO is involved. CHO is involved in the reaction. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव तुम्हारे पास में बॉन्ड बना देगा। एंड वंस इट फॉर्म्स अ बॉन्ड बिटवीन द टू, दिस इज बिकमिंग व्हाट, दिस इज बिकमिंग CH3 CHO- CH2 and CHO is formed simultaneously. This is the product which we get it. Now what you do is that already यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके साथ में बॉन्डिंग बना चुका है, एंड यहाँ पे एक कंडेंस प्रोडक्ट ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है। आई हैव गॉट एन कंडेंस प्रोडक्ट। नाउ व्हाट यू डू इज दैट विद द एडवेंट ऑफ व्हाट दिस H+ आयोन यहाँ से जो निकला था वो OH- के साथ में वो कंबाइन किया था और वाटर बनाया था। ये वाटर को तुम इन्वॉल्व कर दो, ये वाटर को तुम इन्वॉल्व करवाओ रिएक्शन में। जब तुम वाटर को इन्वॉल्व करवाओगे रिएक्शन में, HOH को तुम इन्वॉल्व करोगे रिएक्शन में, तो H+ एंड OH-, द प्लस विल गो एंड अट्रैक्ट विद दिस वन। इंटरैक्ट करने से क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज बिकमिंग CH3 CHOH CH2 एंड CHO बन जाएगा, एंड OH- इज अ eliminated out. This is called a base catalyzed aldol condensation reaction. Just see, this is called functional group, alpha carbon, beta carbon,
and that is what alpha carbon, beta carbon is there. That is coming out to be beta hydroxy. That is a beta hydroxy again. That will be giving you beta hydroxy ब्यूटेनॉल। देखो 2 यूनिट्स जब भी लेते हैं तो वो क्या हो जा रहा है बताओ, कंबाइन कर जाता है दोनों और लेके वो कन्वर्ट कर जाता है 4 यूनिट्स में। तो 4 यूनिट्स में कंडेंसेशन रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा है एंड दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्या, एल्डोल। इट्स कॉल्ड एल्डोल। इसको तुम हीट करो, जस्ट हीट इट। I have told you that it should be once heated out, that will be eliminating out alpha and beta position से तुम क्या करो, तुम H को निकालो अल्फा पोजीशन से, अल्फा पोजीशन से H निकालो, बीटा पोजीशन से तुम क्या OH निकालो, and it will be giving an unsaturated aldehyde form, that is CH3 CH double bond CH and क्या CHO is formed. Okay, CH3 CH double bond CHO is formed. This is called a crotonaldehyde is formed over here. So students, this is aldol condensation reaction mechanisms we have discussed. Now students, there are basic tricks I will tell you to solve all the aldol condensation reactions. There are many ways of writing out aldol condensation reaction. बहुत सारा ways है। इसमें एक आता है crossed aldol, इसमें होता है acid catalyzed aldol condensation, एक intramolecular aldol condensation reaction. There are many basic ways to find out an aldol condensation reaction. लेकिन इसको अभी अगर तुमको और भी easier methods में करना है तो तुम देखो यहाँ पे हम जो बता रहे थे right from the beginning हमने तुमको यूज़ किया, एक ट्रिक यूज़ किया। ये जो ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तुम अगर aldol condensation को वेरी शॉर्ट मेथड्स में करना चाहोगे तो तुम देखो ये ट्रिक लगाओ, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। क्या होगा, CH3CHO है, H है यहाँ पे, ओके। यहाँ देखो तुम क्या करो, इंटरफेस को तुम कैसे लिखोगे, देखो एक बार फिर बताते हैं। देखो ये एक इंटरफेस है CH3CHO, और तुम क्या करो CH3CHO एक यूनिट ले लो, दूसरा यूनिट ले लो कि HCH2 और क्या CHO। इस सेकेंड यूनिट का अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड, जो फंक्शनल ग्रुप का पास डबल बॉन्ड है ना, उसको तुम फेस करो और ये इसको तुम रोटेट करवा दो इस तरफ में इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। जहाँ तुम इंटरैक्ट कराओगे तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी गिविंग यू अ डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एल्डोल। समझे, डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एल्डोल। There are many aldol condensation reaction which is impossible to finish off in one video. That is, I will come across with intramolecular. This is the intermolecular aldol condensation between the two molecules we are talking about. Okay, there are many more videos to be involved. That is crossed aldol condensation reaction. So there are many videos are left out over here. So I will do the needful for the next class. Okay, and please subscribe this channel.